जी मैं ये इसके लिए लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई किसी के पास अगर कोई भी ऐसा लिंक आए कि भाई इसको खोलो, इसमें कुछ 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए डालो, तो ऐसा भाई प्लीज मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, ऐसा किसी के ना डालें, किसी का लिंक अपने फोन में डाउनलोड ना करें। भाई जैसे मैं ठगी का शिकार हुआ हूं ऐसे कोई और ना हो पाए। सर आप ठगी के शिकार हुए हो, क्या कुछ बताओगे, कैसे क्या हुआ? सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि 15 तारीख को दोपहर को मेरी लड़की ने असाइनमेंट मंगाने थे जो ये पीतमपुरा दिल्ली से आने थे। तो उस लड़की के ने टीचर से कॉल किया कि सर मेरे असाइनमेंट रुके हुए हैं, मेरे को तो लेट हो रहा है, मेरे को इसी महीने जमा कराने हैं। टीचर ने कहा बेटे मैं भेज चुका हूँ आपके कोरियर और आप अमेजोन से संपर्क करो। लड़की ने कहा जी मैं तो अमेजोन का नंबर नहीं जानती, कि बेटा गूगल से सर्च करो आप। तो गूगल से सर्च किया तो उसके जस्ट 1 मिनट के बाद लड़की के पास किसी का कॉल आया कि मैं अमेजोन से बोल रहा हूं और बेटा आपके कोरियर मैं 2 दिन के अंदर भिजवा दूंगा, आप मेरा लिंक भरो और इसमें 5 रुपए डाल दो। तो लड़की ने उसके लिए मेरे पास भागी आई, वो नीचे थी मैं ऊपर था। तो लड़की आई तो वो कहने लगी पापा मेरे 2 दिन में असाइनमेंट आ जाएंगे और आप ये लिंक डाउनलोड करके इसमें 5 रुपए डाल दो। तो मैं कहने लगा बेटा मगर कभी कोई फ्रॉड तो नहीं है ऐसा, क्या ये 5 रुपए यूं क्यों डलवा रही तू, मगर 10-20 हजार रुपए जो लड़के के खाते में ना आप इससे कर दो 5 रुपए। तो वो नहीं, वो बंदा कहने लगा कि नहीं आप इसी फोन से कर दो, आप इसी फोन से कर दो। तो मैं बोला मगर हम नहीं करते भाई, टाल कर तू। वह लड़की भी इस बात के लिए थोड़ी रूस गई मेरे से कि आप 5 रुपए क्यों नहीं डाल रहे। तो मगर कोई बात नहीं रूस जाए, मगर मैं नहीं डालता भाई, कुछ भी नहीं डालता, छोड़ो इसको। तो उसके बाद सर वो बोला मेरे से कि कोई बात नहीं चलो 5 रुपए आप डिलीवरी बॉय को दे देना, मैं आपके खुद अपने पास से डाल देता हूँ। उसने हमारे को ये कहकर शांत कर दिया। तो उसके बाद सर ये बात 15 तारीख को बीतने के बाद 21 तारीख को मतलब उसने फिर खाते से 12:25 से लेकर और 1:17 तक उसने 6 बार ट्रांजैक्शन मेरे इस खाते करके 49,979 एक बार, 25,000 एक बार, 15,000 एक बार, 10,000 एक बार, ऐसे करके मतलब 95 और 96 के करीब रुपए निकाल लिए। और उससे मतलब सबसे बड़ी बात एक और सर, एक खाता मेरा कंझावला में भी है जो उसमें पुराना है, कभी का पड़ा हुआ है, उसमें 3-4 हजार जो रुपए पड़े थे ना, उसमें से भी 3,000 रुपए उसी टाइम पीरियड के दौरान निकाले गए, 1 घंटे के अंदर दौरान। पूरा खाता ये बैंक ऑफ बड़ौदा और कंझावला दोनों के पैसे एक साथ निकाले गए। सर ये बताओ जो आपने 5 रुपए थे वो ट्रांजैक्शन नहीं सर, मैंने 5 रुपए ट्रांजैक्शन नहीं किए। मैंने उसको बोल दिया भाई मैं नहीं करता ट्रांजैक्शन। फिर मैंने जो से घर में जो पढ़े लिखे हैं उनसे पूछा भाई मेरे पास मकाइए बार बार मैसेज आ रहे हैं, 3-4 दिन हो गए कि भाई ऐसे भाई आप के खाते से छेड़खानी हो रही है, आप किसी को पिन मत देना, किसी को पिन मत देना। तो मेरे को ये बोलेगा कि आप जब तक पिन नहीं भरोगे आपका कौन क्या बिगाड़ लेगा। तो मैंने सर वो पिन डाला नहीं, लेकिन मेरे ना मैंने पिन डाला ना मैंने OTP बताया, बट फिर भी मेरे खाते से 21 तारीख को सर ये ऐसे घटना हुई, मेरे 96,000 के करीब रुपए निकले। फिर मैंने शाम को जैसे किसी को 20,000 रुपए पे करने थे तो मैंने अपना फोन उठा कर पे करने लगा, तो फोन में एकदम मैसेज आया कि आप 1 लाख रुपए की लिमिट पूरी कर चुके हो। तो मैं एकदम सहम गया, मैंने पैसे किसी को दिए नहीं, मैं 1 लाख रुपए की कहां से पूरी कर चुका हूं। मैंने अपना खाता चेक किया बैलेंस, तो उसमें से सर मैंने एकदम अंदाजा लगा कि लाख रुपए करीब इसमें तो गायब है। फिर मैंने टोटल वो बेड़ा कि भाई हाँ 95-96 गायब हैं। मैंने सर बैंक ऑफ बड़ौदा में जस्ट संपर्क किया करीब 9:30 बजे के आसपास शाम को ये बात है। तो उन्होंने ऑनलाइन मैंने संपर्क करके उन्होंने खाता पहले तो मैंने अपना बंद करा के ऑनलाइन मेरी ट्रांजैक्शन जस्ट बंद कर दो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। फिर उसके बाद मैंने साइबर में 1930 पर कॉल किया सर। उन्होंने फ़ोन पे कहा कि आप मतलब मैंने मकाजी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कि कैसे हो गया मकाजी, ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शन करके मेरे मतलब लाख रुपये 95,000 के बीच में पैसे निकले हुए हैं खाते में से, कि फिर आप ट्रांजैक्शन आईडी बताओ। ट्रांजैक्शन आईडी मेरे फ़ोन में नहीं थी सर। मैंने जस्ट सुबह उठते ही बैंक ऑफ बड़ौदा में मैंने संपर्क किया, मैनेजर ने मेरे को पूरी ट्रांजैक्शन आईडी दी कि ये ट्रांजैक्शन आईडी। मैंने साइबर वालों को बताया, साइबर वालों ने मेरी रिपोर्ट दर्ज करके कहा कि आप खरखोदा थाना में चले जाना, कल वहाँ आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो मैं कल खरखोदा थाना में गया था सर।
और उन्होंने मेरे को बताया कि आपकी मेल आ चुकी खरखोदा थाना में और ASI मनीष आपकी इन्वेस्टिगेशन में लगे हुए हैं। और एक जो मेरा मैसेज था ना शुरू का 49,979 रुपये का, उसके बारे में साइबर वालों ने मैसेज मेरे पास भेजा है कि वो पैसे आपके जिस अकाउंट में गए थे वो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, वो पैसे आपको जल्द। क्या कुछ बताया सर, कहाँ का अकाउंट बताया, कुछ जानकारी मिली हो तो? सर ऐसा कुछ नहीं बताया मेरे को, वो अकाउंट है कहाँ की। अच्छा एक बात और बताओ, आपके फ़ोन पर जो ट्रांजैक्शन के मैसेज या OTP आए हैं? मेरे जो ट्रांजैक्शन नंबर था ना जी, वो नहीं आया मेरे फोन पे। OTP कोई नहीं सर मेरे पास। और सही पूछो तो सर जो 6 बार ट्रांजैक्शन मेरे फोन से हुई, एक भी मैसेज बैंक ऑफ बड़ौदा वालों का मेरे फोन में ये मैसेज नहीं आया कि आपके पैसे निकलने लग रहे हैं। तो क्या मानते हो जो आपके पास लिंक आया है उसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है? हाँ सर, मैं मैनेजर से थोड़ा सा इस बात के बारे में झगड़ा भी कि जी मेरे साथ एक भी मैसेज नहीं आया और मेरे इतने पैसे निकल गए, मैं किसको दोषी ठहराऊं? बैंक ऑफ बड़ौदा इसका दोषी है। अब वो कहने लगे, मैनेजर साहब ने मेरे को कहा कि विनोद जी आपके बगैर कुछ छेड़खानी किए तो पैसे निकल ही नहीं सकते। तो फिर मेरे को मैनेजर ने समझा किसी ने आपसे लिंक डाउनलोड करने की कहा था, मगर ये तो हुआ था सर 15 तारीख को। किसी ने OTP मांगा था, मगर जी मांगा था लेकिन मैंने दिया नहीं। किसी ने आपको 5 रुपए डालने के लिए बोला था, मगर जी बोला था लेकिन वो भी मैंने नहीं डाले। मगर 6 दिन के बाद 15 को ये सारी घटना होने के बाद 6 दिन के बाद मेरे पैसे निकले सर। 15 को बातें हुई, 21 को पैसे निकल गए। विनोद जी जैसे आपके साथ तो ठगी अभी फिलहाल हो चुकी है और आप कंप्लेंट भी कर चुके हो जी। लोगों के लिए क्या मैसेज छोड़ोगे कि सर मैं तो ये मैसेज कहूंगा कि पूरी मतलब दुनिया सतर्क हो जाए। और मैं तो इसमें सरकार को भी जी इसमें दोषी ठहराता हूँ। एक तरफ तो ये कहते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन पेमेंट करो, दूसरी तरफ ये हो रहा है इस बात का जो साइबर ठग है सर, उसका कुछ ना कुछ तो इंतजाम होना चाहिए सरकार के पास। उनका इंतजाम नहीं है तो लोगों को ऐसे क्यों ठगवा रहे हैं कि बैंक के थ्रू, बैंक में पैसे सेफ मानता, बैंक में से पैसे निकल रहे। अब कहाँ जाएगा बंदा? घर में नहीं रखने दे रहे, बैंक में ठग नहीं रखने दे रहे, तो हम कहाँ जाएं सर? हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो प्रशासन का ढीला रवैया मानता हूँ सर इसमें। आपका नाम और गांव? मेरा नाम विनोद कुमार है सर, मेरा गांव पाई है और मैं WTI कंपनी गुड़गांव में अटैच हूँ। मेरी टूर एंड ट्रेवल का काम है सर और मारुति खरखोदा में मेरी कैब चलती है सर। जी मैं ये इसके लिए लोगों को ये संदेश देना चाहूंगा कि भाई किसी के पास अगर कोई भी ऐसा लिंक आए कि भाई इसको खोलो, इसमें कुछ 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए डालो, तो ऐसा भी प्लीज मैं जनता को यही कहना चाहूंगा, ऐसा किसी के ना डालें, किसी का लिंक अपने फोन में डाउनलोड ना करें। भाई जैसे मैं ठगी का शिकार हुआ हूं ऐसे कोई और ना हो पाए, मेरा जनता को यही संदेश है, जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ ना हो।